अच्छा, आपको आउट करने की कोशिश इमरान खान साहब को की तो जा रही है, सब लोग इसी पे बात कर रहे हैं आजकल। आउट करने की कोशिश जो उनको की जा रही है, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोग मौजूद हैं या ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकल नहीं हैं तो ताकतवर हल्के हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट है? क्या इमरान खान को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज से खतरा है या उनको ये प्रॉब्लम है कि हटाओ इनको? देखिए, जाहिर है ये चीज को ऐसी बराह रास्त सामने कोई एविडेंस ज्यादा नहीं आता, लेकिन जो खबरें सुनाई देती हैं वो खबरों में ऐसा भी सुनाई देता है कि अगर चले पूरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो एलिमेंट्स के इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से जो हैं उनकी ख्वाहिश ये जरूर है। लेकिन क्या मैं इसके लिए कोई ठोस वायदा आपको दे सकता हूं? तो वो ऐसी चीज मेरे पास नहीं है। लेकिन वो एक बातगश जो होती है, सहाफी दोस्तों के साथ बैठते हैं, उनसे जो बातें सुनते हैं, तो उसके अंदर ऐसी बात सुनने को जरूर मिलती है। आपके पास अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आप हालात से असेस नहीं करते कि ये चीज़ें अचानक इतनी तेज़ी से इस अंदाज से हो रही हैं, ये कोई पॉलिटिकल लोग इसको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते? आपकी अपनी असेसमेंट कोई नहीं है बतौर पॉलिटिशियन? देखिए, अमूमी तौर पर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके अंदर यही समझा जाता है, मसलन ये जो मैं फरमाइशी पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, पर इस किस्म का कंट्रोल जो है वो सियासी जमातों का नहीं होता। लेकिन इमरान में जितनी बात होती है उतनी बोलता हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सुनने में आ रहा है वो मैंने आपको बोल दिया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ कि वो पैराग्राफ मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं आपकी असेसमेंट पूछ रहा हूं कि आपकी असेसमेंट क्या है। मैं सिर्फ असेसमेंट पूछ रहा हूं, आपकी खबर नहीं पूछ रहा। असेसमेंट जो है वो असेसमेंट में लगता है कि सिर्फ सियासी लोग ना हो, लेकिन मैं साथ इसके ये भी ऐड करूंगा कि जो सूरत हाल हुई भी है ना आजकल, तो उस सूरत हाल का एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है, एक डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, उसको सियासतदान फिर मिसयूज भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन वो पता चल जाता है अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि 25 मई को मसलन जिस तरीके से बर्बरियत की गई, तो वो तो तकरीबन तमाम लोगों का तज्जिया बशमूल मेरे यही है कि सिर्फ पुलिस जो है वो अपने जोर के ऊपर इतनी इसकी कोई नजीर ही नहीं मिलती कि इस किस्म की बर्बरियत करे। तो शायद उनको कोई दिलासा दिया गया था पीछे से कि खड़े हो जाओ, तगड़े हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। अच्छा, आपको एक ऑफर आई थी, वजीर आजम बनने की पेशकश की गई थी, आपने इसको संजीदा क्यों नहीं लिया असद उमर साहब? अच्छा, पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने कहा कि आओ वजीर आजम बन जाओ। नहीं, ऐसे तो कहता भी कोई नहीं है, रास्ता बना के दिया जाता है, फार्मूला आहिस्ता 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 आहिस्ता। हाँ, वो फार्मूला रखा गया था, उसमें कोई शक नहीं है, फार्मूला रखा गया था। और फार्मूला ये था कि 3 नाम पेश करते हैं इमरान खान के अलावा पार्टी में से, उन 3 में से एक नाम आपका भी होगा। तो पहली बात तो मेरा एक इमरान खान के साथ रिश्ता है, अगर आप इजाजत देंगे मैं थोड़ा सा उसको भी बयान कर दूंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल सियासी तौर पे भी अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ का आज की मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान के बगैर तसव्वुर भी करना बेवकूफ़ी है ना। तो वो एक लीडर है, ये जो मैं कौम की बेदारी की बात कर रहा हूँ, ये जो कौम खड़ी हो गई है, और वो हम बचपन में, इमरान आप तो छोटे हो, जब हम छोटे थे ना, उसको दीवारों पे लिखा होता था चेहरे नहीं निजाम को बदलो। इमरान खान ने निजाम बदल के रख दिया है। ये एक निजाम जो बंद कमरों से चलता था, ताकतवर तबके, बैरूनी ताकतें, वो उसने पाकिस्तान की कौम को ऐसा खड़ा किया है, वो सब एक तरफ खड़े हो गए, अकेली अवाम ने पंजाब की हुकूमत छीन ली वापस इन सारी कुव्वतों से। तो जिस शख्स का ये किरदार हो, उसको बगैर पार्टी का क्या तस्वर किया जा सकता है? और मेरे ख्याल में, मैं बार बार कहता हूं, इस वक्त हमें नहीं सिर्फ पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, तो इमरान खान के बगैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑफर थी, ये सियासी लोगों की जानिब थी या गैर सियासी लोग थे? नहीं सर, ये गैर सियासी लोग थे, लेकिन फौजी नहीं थे। जिन 2 लोगों ने मुझसे बात की थी वो सियासतदान नहीं थे, लेकिन वो फौजी भी नहीं थे। वो पैगाम किसी का लेकर आए थे या उनकी अपनी तरफ से ये पेशकश थी? अच्छा, यही मैं पहले उसी इंटरव्यू में मैंने ये बात की थी कि मुझे नहीं पता कि ये किसी की तरफ से पैगाम था या ये उनका अपना फॉर्मूला था जो वो पेश कर रहे थे। मैं हतमी तौर पे इसको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि वो फौरी तौर पे मैंने जो बातचीत है उसको बंद कर दिया था और उसको आगे वो चली ही नहीं, तो इसलिए ये यहाँ सवाल तक पहुंचे ही नहीं। मैं उनसे क्यों पूछूं कि ये आपकी ऑफर, ये किसकी ऑफर है? अगर इस किस्म की बात कोई करेगा कि इमरान खान के बगैर जो है आप हुकूमत चला लें, तो हम तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। इमरान खान सुनने को बेशक तैयार हो, हम नहीं सुनने को तैयार। देखें, कम से कम आपके मुताबिक 3 लोगों को ये ऑफर की गई है, बाकी 2 कब बोलेंगे या क्यों नहीं बोले अब तक? क्या उन्होंने ऑफर को संजीदा लिया था? अच्छा,
नहीं, मैंने कहा कि मुझे ये कहा गया था कि 3 नाम देते जिसमें से एक आपका होगा। अब उन्होंने किसी और 2 से बात की या किसी 5 से बात की, ये मुझे नहीं पता। मेरा और कोई कॉलीग बोला कोई नहीं, मुझे ये बात बताई हो सकता, बोला कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता। मतलब ये नहीं कि टीवी पे सिर्फ नहीं बोला, मुझे अलग से भी किसी ने नहीं बताया। आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि बाकी कौन लोग हो सकते हैं आपके अलावा? नहीं, जैसे मैंने कहा ना, जब उन्होंने जैसी बात की ना, तो मेरा फौरी रिएक्शन जो था, उसके बाद कोई मजीद सवाल जवाब की गुंजाइश बनती कोई नहीं थी। असद राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और इंक्वायरी शुरू करवाई है, जेआईटी भी बन रही है, हुकूमत ने उस पर काम किया है, आईएसआई उसके अंदर शामिल है, आईबी शामिल है, एफआईए शामिल है, और वो ये जानना चाहते हैं कि लसबेला हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ जिसमें पाक फौज के अफसरान शहीद हुए, उसमें जो दिल आज़ारी की गई शोहदा के ख़ानदानों की और शोहदा की तौहीन की गई, तो इसके पीछे वो पहुंचना चाहते हैं कि कौन है। राणा सनाउल्लाह साहब ने तो साफ इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और उनकी जमात इसके अंदर शामिल है और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ख्याल में ये इंक्वायरी को आप वेलकम करते हैं? देखिए, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल पता चलना चाहिए कि किसने ये घिनौनी साजिश चलाई, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चलाई। लेकिन क्या राणा सनाउल्लाह की करने वाली, किए वाली कोई भी इंक्वायरी के अंदर हम यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह जब आप कोई कत्ल भी हो जाता है ना, तो उसको जब आप इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करनी शुरू करते हैं, तो कुछ आपके पास एविडेंस होता है, कुछ जिसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब वो एक वाकयाती जो शवाहिद हैं। वाकयाती शवाहिद ये हैं कि पीडीएम की लीडरशिप भरी हुई है उन लोगों से जिनके अवामी बयानात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, फौज के खिलाफ बदतरीन जहर उगलते हुए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जिसका लीडर, जिसके तमाम मेंबर जो है वो सिवाय पाक फौज की सपोर्ट के, पाक फौज की बेहतरी के कभी कोई बात ही नहीं करते। तो अगर मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखूं या जो वाकयाती शवाहिद है उनको देखूं, तो मेरी तो सबसे पहले जो शक की निगाह है वो तो जाएगी पीडीएम के लोगों के ऊपर, उस मरियम के ऊपर जिसने कहा कि एपीएस का हादसा भी खुदा न खास्ता फौज ने खुद करा दिया, उस नवाज शरीफ के ऊपर जिसने जो इंडिया को बोलता है कि ये मुंबई का हमला जो है वो पाकिस्तान की फौज ने कराया, उस आसिफ जरदारी जो कहता था कि मैं फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उस ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो कहता था कि ये फौज जो है ये अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है, उस सरदार अयाज सादिक के ऊपर जो कह रहा था कि भारत के साथ जिस वक्त बालाकोट की सूरत हाल हुई और हमने उनका जहाज गिराया तो उसके बाद आर्मी चीफ जो है उनकी टांगें कांप नहीं थी। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया ने कैसे, मैं तो आगे ये आधा घंटा और बता सकता हूं कि किस किस ने क्या कहा। फजलुर रहमान साहब ने तो जो कहा वो यहां बता भी नहीं सकते, उन्हीं की तरफ जाती है। बिल्कुल, मुशाहिदुल्लाह और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो ये पूरी फहरिस्त बनी हुई है, तो बिल्कुल ये पता होना चाहिए। और लेकिन जो ये तो तहकीकात करेंगे ना, ये तो पता चलेगा कि उन सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे कौन था कौन नहीं था, जो भी था उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन जिनके रिकॉर्ड पे ये तमाम इल्जामात मैं आपको बता रहा हूं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इनको क्यों नहीं सजाएं दी जा रही? इनको किस इन्वेस्टिगेशन, किस जीआईटी का इंतजार किया जा रहा है? असद उमर साहब, एक चीज, नवाज अपने ट्विटर के ऊपर दिए गए बयान के लिए जवाबदेह आज तक नहीं है, और उन्होंने आज तक कोई वीडियो बयान उनका नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फलां से इंस्पायर होकर ये जो है वो बयान मैंने दे दिया था, और वो डरी हुई कभी नहीं बोलती हुई आपको कैमरे में नजर आई। लेकिन एक 17 साल बच्चे ने एक बेहुदा हरकत की, लेकिन उसके बाद उसका एक स्टेटमेंट भी आया और उसने बताया भी कि वो किस किस से इंस्पायर हुआ। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि मेरा नाम भी उसने लिया बीच में कि वो मैं इमरान रियाज से भी इंस्पायर हुआ हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 50 अकाउंट्स वाला बच्चा है जिसके 50 फॉलोअर्स हैं, इससे तो सब पूछ रहे हैं, वीडियो भी आ रही है, दबाव भी बन रहा है, लेकिन मरियम नवाज का ट्वीट इससे बहुत खौफनाक था जहां उन्होंने कहा कि एपीएस के बच्चों को खुद मार दिया जिनके बच्चे थे उन्होंने। वेरी अनफॉर्चुनेट। और वहां पे आज तक कोई सफाई नहीं है। बिल्कुल जी, और वो मरियम ने तो चले बाद में वो डिलीट की, बाकी ये तो बच्चे ने भी कर दिया ना डिलीट। ऐसे इस वक्त
ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में आजाद नहीं फिर रहे, वो सिर्फ असेंबली में नहीं है, वो सिर्फ काबीना में नहीं है, वो वजीर दिफा है पाकिस्तान के। और ये मैं को 25वीं दफा सवाल कर रहा हूं टेलीविजन के ऊपर, ना ख्वाजा आसिफ की तरफ से कोई जवाब मिलता है, ना कोई इदारों की तरफ से जवाब मिलता है। यार कम से कम ख्वाजा आसिफ को टीवी पे बिठा के इसी तरीके का एक बयान तो दे दें, माफी तो मांग लें कौम से। क्योंकि मैं बोलता हूं फौज से नहीं माफी मांगे, ये उन्होंने कौम की तौहीन की है। कौम से माफी मांगे कि मैंने कहा था और मैं तौबा करता हूं आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलें उसके बाद हम शायद माफ कर दें उनको, लेकिन ये ऐसा दोहरा मेयार सिवाय मुल्क में आप लोगों को बदजन करने के और क्या अचीव करेंगे इससे।